ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक प्यारा सा गीत सुना। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ये कहावतें इतनी सत्य है, सार्थक है, और अगर ये हमें सदा याद हो तो हम अपनी सोच पर, अपने कर्मों पर कितना ध्यान देंगे। क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ये कितनी बड़ी बात है। हम दिन भर में कितनी बातें सोचते हैं, कुछ अच्छी बातें भी सोचते हैं, लेकिन कई नकारात्मक बातें भी सोचते हैं, कई व्यर्थ बातें भी सोचते हैं। तो जो हम सोचते हैं वही बन जाता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर ये सदा हमें याद रहे तो हम अपनी सोच पर, अपनी वाणी पर, अपने कर्मों पर कितना ध्यान देंगे। क्योंकि जैसा लक्ष्य होगा वैसे ही लक्षण आएंगे। ये भी कहावत प्रसिद्ध है। और बाबा ने तो हमें कितना ऊंचा लक्ष्य दे दिया है, जो आज तक मनुष्य आत्माएं किसी को नहीं दे सकी। वैसे तो बाबा हर मुरली में, चाहे वो साकार मुरली हो, चाहे अव्यक्त मुरली हो, बहुत बड़े बड़े टाइटल देते हैं, बहुत बड़े बड़े स्वमान देते हैं। पर आज की जो मुरली थी उसमें तो बाबा ने हमें कितना ऊंचा चढ़ा दिया। बाबा ने हमें कहा कि आप ही सारे सृष्टि चक्र के लिए, सारी विश्व की आत्माओं के लिए विधान बनाने वाले हो, लॉ मेकर्स हो। लॉ मेकर्स कौन होते हैं? अभी लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं ना, तो किन किन को टिकट मिल रही है, किन की टिकट कट रही है, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, ये सारा दिन न्यूज़ में आता रहता है। तो किन को टिकट मिलेगी? क्योंकि जो लॉ मेकर्स हैं, जो पार्लियामेंट है, चाहे इतनी बड़ी लोकसभा, राज्यसभा बनेगी, मानो लोकसभा बनेगी, उसमें जो जो विजयी होंगे वही मेंबर बनेंगे। जिन्हों को इतने वोट मिले हैं वही मेंबर बनेंगे। तो वो सरकार जो बनती है वो तो हमारे वोटों से बनती है। जिनको हम वोट देते हैं वही सरकार के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिसको प्रजातंत्र कहेंगे। प्रजा ही प्रजा को चुनती है। लेकिन कई बार वो कैसे होते हैं पता नहीं चलता है, तो भी चुन के आ जाते हैं चुनकर। वैसे तो यही कोशिश होती है कि उनको ही टिकट मिले, वही चुने जाएं, या वही आगे अपना आवेदन करें जिनका कोई पूर्व रिकॉर्ड बुरा नहीं है, कोई जेल में नहीं गए हैं, कोई अपराध नहीं किया है। ये सब भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी कई आ जाते हैं, पैसे के बल से ही आ जाते हैं। लेकिन बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं
कि तुम कानून बनाने वाले हो। जैसे लोकसभा में कानून बनते हैं, उसमें बहुमत होती है, और जो बहुमत हुई वही विजयी कहलाते हैं। लेकिन वो सब सही हो ये ज़रूरी भी नहीं है, इससे सभी का लाभ होगा ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल दुनिया में स्वार्थ कितना भरा पड़ा है। हर एक अपना ही स्वार्थ देखता है। समाज का इसमें क्या कल्याण होगा उसकी सोच कुछ कम है। पहले मैं, उसके बाद सब कुछ। हाँ, पहले मैं पसंद, फिर लोग पसंद, फिर देश पसंद या जो भी। और यहाँ बाबा कहते हैं पहले प्रभु पसंद। जो प्रभु को पसंद है वही मुझे पसंद है। जो बाबा की श्रीमत है वही मेरे कदम है। अर्थात बाबा के कदमों पर कदम रखना यही मेरा लक्ष्य है, और इसी अनुसार ही मेरे लक्षण हैं। इसलिए बाबा ने जो हम बच्चों को कितना ऊंचा लक्ष्य दिया है, और उस लक्ष्य के मुताबिक जो लक्षण होंगे उसी के आधार पर सारी जनता चलेगी, सारी दुनिया चलेगी। वो तो एक लीडर होगा और उसके पीछे कई लोग होंगे। यहाँ तो बाबा हम बच्चों को, सभी बच्चों को लीडर बना रहे हैं, क्योंकि हम ही लीड करेंगे, हम ही राज्य करेंगे, और उसके लिए हम ही विधान बनाएंगे, कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे। जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, आप जैसा करोगे आपको देख दूसरे भी करेंगे। आपको सारी दुनिया देख रही है, तो हमको देखकर वो करेंगे, तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो कानून बनाने वाले भी हम हैं, हमको फॉलो करने वाले भी अनेक हैं, तो हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया हमको देख रही है। बहुत बड़ी अपेक्षाएं हम में रख रही है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम बच्चों को मिली हुई है। ये भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है। क्या जिम्मेदारी दी है भगवान ने हमें? कि तुम्हें नई दुनिया बनानी है, देवी देवताओं का राज्य स्थापन करना है, और उसमें ऊंच पद पाना है। और आप जैसा करेंगे वैसा दूसरे आपको देखकर फॉलो करेंगे। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी को समझते हुए हम अपने आप से पूछें कि बाबा ने जो हमें इतना ऊंच लक्ष्य दिया है उसके मुताबिक हमारे लक्षण हैं। क्या क्या लक्ष्य दिया है बाबा ने हमें? वैसे देखा जाए बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं ये भी एक लक्ष्य के रूप में है। ऐसे नहीं है कि जो भी स्वमान दिए हैं वो सारे हमारे अंदर वो लक्षण आ गए हैं, ऐसे भी नहीं है। बाबा जब कहते हैं तुम होली हंस हो, हाँ पवित्र हंस हो, क्या हमारे में इतनी पवित्रता है? जिस उद्देश्य से बाबा हमें कहते हैं कि तुम इतने पवित्र हंस हो, मोती चुगने वाले हो, क्षीर और नीर को अलग करके अच्छाई को ग्रहण करने वाले हो, बुराई को त्यागने वाले हो। अब ये भी एक लक्ष्य है, हमें होली हंस बनना है। पर अगर उस अनुसार लक्षण नहीं होंगे
कदम कदम पर हम अच्छाई को ग्रहण जो करने का लक्ष्य है वो नहीं करेंगे, बुराई वो सहज आँखों में आती है, अच्छाई इतनी नहीं आती है। मुझे याद है हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने हम बच्चों की प्रैक्टिकल जैसे वर्कशॉप किया। एक बहुत बड़ा सफ़ेद कागज़ लेकर के आए और उसके बीच में एक धब्बा, स्याही का धब्बा लगा दिया जो करीब 5% कागज़ पर ही होगा बीच में, बाकी तो 95% तो एक सफ़ेद कागज़ था। और क्लास में आकर के सबके आगे वो कागज़ बड़ा रख कर के दिखाया सबको, ये क्या है, ये क्या है। तो 95% जो भी विद्यार्थी थे उन सब ने एक ही जवाब दिया, ये स्याही का धब्बा है, धब्बा, हाँ, दाग है। जबकि वो स्याही का दाग केवल 5% कागज़ पर ही था और 95% कागज़ सफ़ेद कागज़ था। लेकिन जवाब क्या मिला? 95% ने कहा ये स्याही का धब्बा है। उन्होंने सफ़ेद कागज़ जो इतना बड़ा है वो तो देखा ही नहीं, वो स्याही दिखाई दी। और 5% विद्यार्थियों ने कहा ये सफ़ेद कागज़ पर थोड़ा सा स्याही का धब्बा है। तो 95% ने जो नेगेटिव बात थी वो देखी और 5% ने ही जो पॉजिटिव बात थी, जो सकारात्मक बात थी, सफ़ेद कागज़, वो देखा। तो इनसे हम क्या नतीजा लेंगे कि नकारात्मक देखना बहुत सहज है। जैसे नीचे गिरना कितना सहज है, नीचे गिरने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति 50 मार्च से छलांग लगाता है और फिर चाहे कितना भी सोचे कि नहीं मैं वापस ऊपर जाऊं, अब कोई आधार तो उसको है नहीं जहां वो खड़ा हो जाएगा और फिर वापस जाएगा। वो तो सीधा ही नीचे उतरेगा, गिरेगा, ऊपर नहीं जा सकेगा। भले आधे में ही सोच चला लेकिन वो तो सीधा ही नीचे आ जाएगा, अपनी हड्डी गुड्डी सब तोड़ देगा, ओम शांति हो जाएगा। लेकिन छलांग तो उसने खुद ही लगाई थी। तो नीचे गिरने के लिए मेहनत नहीं है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत है। आज भी बाबा ने कहा कोई चढ़ाई चढ़ता है तो हाँफता है ना, हाँफेगा, क्योंकि चढ़ाई है तो उसके लिए मेहनत है। बाकी तो नीचे लाने वाले तो बहुत शक्तियाँ हैं, वो हमें नीचे ही ले आ रही है। और जबकि माया का राज्य है तो माया के राज्य में तो नीचे ही आएंगे, क्योंकि माया यही देखती है कि मेरे ग्राहक भगवान के क्यों बन रहे हैं, इसीलिए कोशिश करेगी हमको हराने की। लेकिन बाबा ने हमें बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। क्या क्या लक्ष्य दिया है? ये स्वमान तो लक्ष्य है ही है, लेकिन ये स्वमान को प्राप्त करना ही लक्ष्य नहीं है। ये स्वमान तो वास्तव में लक्षण के रूप में है कि मैं होली हंस हूँ, मैं आदि स्वरूप हूँ, मैं जड़े हूँ, मैं पूर्वज हूँ। ये हमारे लक्षण है, ये लक्ष्य नहीं है। ये स्वमान लक्ष्य नहीं है, ये लक्षण है। तो लक्ष्य क्या है? बाबा ने हमें वो 5 स्वरूपों का लक्ष्य दिया है। जिन 5 स्वरूपों के लक्ष्य को या उनके उस स्वरूपों को आप
सदा याद रखो। कैसे हमने चक्र लगाया, वही हमारा सच्चा स्वरूप था। मैं आत्मा परमधाम में बिंदी रूप में थी। अब ये हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि हमको वापस जाना है, घर जाना है, ये लक्ष्य है। तो घर में कैसे जाएंगे, उसके लिए क्या लक्षण चाहिए, वो बाबा बताते हैं कि तुम्हारे जो अनादि गुण हैं, आत्मा के जो अनादि गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये आत्मा के जो अनादि गुण हैं, उन अनादि गुणों में तुमको संपन्न बनना है। और इसीलिए होली हंस ये पवित्रता की निशानी है, ये गुण ग्राहकता की निशानी है। क्षीर और नीर को अलग करना परखने की शक्ति की निशानी है। ये अनेक शक्तियों की निशानी है। तो ये लक्षण है उस अनादि स्वरूप तक पहुंचने के लिए। क्योंकि बाबा हम बच्चों को यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे कोई भी दाग अंदर में न हो, ऐसा बेदाग हीरा बन करके जाना है। तो बेदाग हीरा बनने के लिए खुद को तराशना पड़ेगा। वो हीरे तो कोई दूसरा तराशता है, पर यहाँ तो हमको खुद को तराशना पड़ेगा बेदाग हीरा बनने के लिए, ये सारे अवगुण निकालने के लिए। तो हमें बेदाग हीरा बनना है, तो तराशना पड़ेगा हीरे को, ताकि दाग निकल जाए और हीरा, जो सच्चा हीरा चमकता हुआ प्रकट हो। लेकिन बाबा हमको एक दूसरे रूप से भी देखते हैं कि हम तो है ही सच्चे हीरे, परंतु उस सच्चे हीरे तक पहुंचने के लिए जो ये एक्स्ट्रा माल है वो निकालना है, जो हमारा है ही नहीं। जैसे कईयों के लिए कई बार बताते ना कि एक शिल्पकार है, अब इतना बड़ा पत्थर है उसके सामने, और उसको कहा जाता है इस पत्थर से मूर्ति बनानी है। तो वो पत्थर से मूर्ति उसको बनानी है, लेकिन जो बहुत होशियार शिल्पकार होता है वो ये नहीं कहेगा अरे इतना ऐसा बेढंगा पत्थर हमें दिया है, कैसे हम बनाएंगे इसमें से मूर्ति। जो छोटा मोटा शिल्पकार होगा, थोड़ा बहुत अभ्यास है, वो ये कहेगा कैसे बनाएंगे, बड़ा मुश्किल है, ये कैसा टेढ़ा बांका पत्थर है। लेकिन जो होशियार शिल्पकार होगा वो ऐसे नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, मैं तो इसमें मूर्ति देख ही रहा हूँ, मैं तो इसमें मूर्ति देख ही रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रही है मूर्ति। बस केवल जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, एक्स्ट्रा पत्थर जो ना वो निकालना है, वो निकालना है। मूर्ति बनानी है ये नहीं, पर ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकालनी है। कैसे निकालूंगा ये नहीं सोच चलता है, क्योंकि उसको पता है ये एक्स्ट्रा अपने आप निकलेगी। बस मुझे थोड़ा हथौड़ी और छेना लेना है, धीरे धीरे अपने आप सब निकल जाएगा। मुझे तो मूर्ति दिखाई दे रही है। जैसे आप किसी कागज़ पर बना लो, कोई चित्र खींच लो, फिर भले आप उसके टुकड़े भी कर दो, परंतु उनको सहज जोड़ सकोगे। बताते ना, एक बच्चा था, अब वो बच्चा बाप को परेशान कर रहा था, तो बाप ने सोचा इस बच्चे को मैं बिज़ी कैसे करूं। तो एक धरती का नक्शा था उस कागज़ पर। तो उसने क्या किया, उसके टुकड़े कर दिए और कहा अब इसको जोड़ो। और वो तो 5 मिनट में जोड़ करके आ गया, 5 मिनट भी नहीं लिए, जोड़ दिया। तो कहा कैसे जोड़े, इतने सारे टुकड़े करके दिए, आपने जोड़ा कैसे। तो कहा बस उस कागज़ के पीछे एक मनुष्य का चेहरा था, तो मनुष्य का चेहरा था, तो बस वो कागज़ जोड़ दिए और हो गया मनुष्य का चेहरा। वो जो एक्स्ट्रा था वो हटा दिया, वो चेहरा बन गया। तो वो मनुष्य का चेहरा बनाना तो सहज है, वो नक्शा कैसे होगा, मुश्किल होता है।
तो इसीलिए बाबा ने भी हम बच्चों को इतना बड़ा लक्ष्य दिया है। सबसे पहला लक्ष्य है, बच्चे तुम जिस स्थिति में थे अनादि स्वरूप में, आत्मा इतनी शुद्ध थी, इतनी पवित्र थी, इतना बेदाग हीरा था, आप मेरे साथ रहते थे, मेरे समान थे। अब याद करो उस स्वरूप को, तो क्या होगा? जो एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा बातें हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। मुझे निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नक्शा हमारी बुद्धि में है, क्योंकि लक्ष्य हमारी बुद्धि में है। भले हो सकता है अभी तक लक्षण इतने आए नहीं हो, लेकिन लक्ष्य बुद्धि में है तो लक्षण सहज आ जाते हैं। जिस प्रकार एक मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर अभी बना नहीं है, अभी तो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन पढ़ाई करते हुए भी उसको ऐसा नशा चढ़ जाता है ज़रूर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। भले पढ़ाई कर रहा है तो मैं डॉक्टर हूँ, और भले अभी तक उसने पढ़ाई पूरी नहीं की है तो भी वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जितना भी उसको पता है। अभी तक डिग्री मिली नहीं है, लेकिन फिर भी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो पहुँच जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ डॉक्टरी पढ़ रहा है, पर मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये नशा है, और उसके आधार से लक्षण अपने आप आने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि लक्ष्य अगर बुद्धि में पक्का है तो लक्षण अपने आप आते हैं। जब मैं आत्मा कहती हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं अशांत नहीं हूँ, ये कहना भी नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई अगर गुस्सा आता है तो ये नहीं कहो कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर कहेंगे गुस्सा नहीं आना चाहिए तो गुस्सा आएगा, क्योंकि गुस्से को ही तो याद किया आपने। अगर याद ही गुस्से को किया तो गुस्सा कैसे नहीं आएगा? गुस्सा नहीं आना चाहिए पर याद गुस्से को किया, तो जो चीज़ नहीं याद आनी चाहिए उसी को ही तो याद कर रहे हो। हाँ, जैसे किसी दिखाते कि एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और गुरु को कहा कि गुरुजी हमें कोई ऐसा मंत्र दे दो कि ये जो मेरा मन भटकता है ना वो बंद हो जाए, मेरा मन का भटकना बंद हो जाए। तो मैं क्या करूं मेरा मन का भटकना बंद हो जाए? तो गुरु ने उनको एक मंत्र दिया, कहा ये जपो, लेकिन याद रखना कि जिस समय ये मंत्र जाप कर रहे हो उस समय बंदर याद नहीं आना चाहिए। समझ गए ना? बंदर याद नहीं आना चाहिए। अब मंत्र क्या जप रहा है? बंदर याद नहीं आना चाहिए, बंदर याद नहीं आना चाहिए, यही कहता रहा तो क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, बंदर ही याद आता रहा। बंदर याद, अरे बंदर याद नहीं आना चाहिए, तो पहले बंदर याद आएगा ना तभी तो बंदर नहीं याद करना है ये याद आएगा, पर पहले बंदर याद आया। कई बार जैसे कई मेडिटेशन सिखाते हैं तो वो क्या कहते हैं? असोच बनो, कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है, शून्य शून्य शून्य, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, बस ब्लैंक, कुछ भी नहीं सोचना है। अब वो ये सोचता है कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना। अब ये भी तो सोच है, कुछ भी नहीं सोचना भी तो सोच है कि नहीं है? ये सोच तो सोच तो है ही है, तो कैसे कुछ भी नहीं सोचेंगे? अब बाबा ने हमें ऐसे नहीं सिखाया। बाबा हमें क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के मुताबिक सोचो, मैं क्या हूँ, मैं असल रूप में क्या हूँ। मैं ये नहीं सोचूं कि मैं अशांत नहीं हूँ, मैं क्रोधी नहीं हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ, पर मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। अब ये जो हम मेडिटेशन करते हैं उसके मुताबिक उस लक्ष्य को बुद्धि में रखा
तो लक्षण अपने आप आते हैं, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो जब बाबा हमें कहते हैं जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, ये लक्षण आने मुश्किल नहीं है, क्योंकि बाबा हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाते हैं। तो जैसे ये लक्ष्य हमें मिला कि हमें घर जाना है, तो कैसे जाना है? बिल्कुल हल्के होकर जाना है। तो जब हल्के होना है तो सोचा और हो गए हल्के। ये बोझ नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए, ये सोचेंगे तो बोझ कभी हल्का नहीं होगा। पर मैं हल्की हूँ, आत्मा हूँ, डबल लाइट हूँ, एक बिंदी हूँ, प्रकाश रूप हूँ, और एकदम हल्की हूँ। लाइट माना दो अर्थ हो गए, एक प्रकाश एक हल्का। तो एकदम हल्की हूँ, तो हल्के हो जाएंगे। मुझे हल्का होना है ये सोचना नहीं पड़ता है। कई है ना शरीर में बहुत मोटे होते हैं, बहुत भारी होते हैं, लेकिन उनको कहो नाचो, तुरंत नाचना शुरू कर देते हैं। उनकी टांगें चलती रहती है नाचने के लिए, भले मोटे हैं, वो अपना मोटा शरीर नहीं देखते हैं, पर नाचने का अभ्यास है ना, तो वो मोटा शरीर भी होता है तो भी नाचना शुरू कर देते हैं। उस समय ये नहीं सोचते मैं भारी हूँ, हल्का हूँ। और जो भले दुबला पतला हो और मन से भारी है, कोई चिंता है, कोई ऐसी बात उसके दिमाग में भरी पड़ी है, उल्टी नेगेटिव कुछ सोच रहा है, और उसको उस समय कहो नाचो, तो क्या होगा? नहीं 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 हाँ, नहीं 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 कहेगा। क्यों? हल्का है तो भी नहीं नहीं, क्योंकि मन से तो भारी है और वो भारीपन ही उसको अनुभव हो रहा है। तो ये तो भूल ही गया कि मैं तो हल्का हूँ, मैं तो दुबला पतला हूँ। और वो मोटा जो है वो अंदर में हल्का है, और उसको जैसे कहा नाचो, तुरंत नाचने लगा, क्योंकि अंदर में वो अपने को हल्का समझ रहा है। भले लोग हंसेंगे, देखो कैसा मोटा नाच रहा है लेकिन उसको ये चिंता नहीं है, क्योंकि अंदर में वो हल्का है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, ये अगर सदा बुद्धि में लक्ष्य रहे, मैं वो बिंदु हूँ, अब बिंदु बन के वापस जाना है, मैं डबल लाइट हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। ये क्यों सोचो? कई लोग कहते हैं कि आप लोग ये कमेंट्री देते हो ना, ये कमेंट्री दे करके आप हमको जैसे हिप्नोटाइज करते हो, हमें सम्मोहित करते हो। ये सम्मोहन करना नहीं है, कोई हिप्नोटाइज करने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमको बनना है, जो अनुभव करना है, उसके लिए पहले वही सोचना है, क्योंकि वही सोचेंगे तभी तो बनेंगे। जो नहीं सोचना है उसको थोड़ी सोचना है कि ये नहीं सोचना है। तो जो अनुभव करना है वही सोचना है, और अगर वही सोचा तो वही अनुभव होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये एक सेकंड में याद आना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदी हूँ, मैं बिंदी हूँ, हाँ मैं बिंदी हूँ। परंतु ये मोटा भारी शरीर बीच में एक आवरण बन जाता है, एक बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, एक रबर बन जाता है, तो वो शक्ति का अनुभव करने नहीं देता है। इसीलिए बाबा बार बार हमें याद दिलाते अशरीरी भव। मैं शरीर नहीं हूँ ऐसे नहीं, मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ ये भी नहीं। शरीर नहीं हो तो पहले शरीर याद आएगा, पर शरीर से जैसे न्यारी हूँ तो न्यारापन का अनुभव होगा। पहले तो शरीर ही याद आएगा, क्यों आएगा तो ज़रूर ना, क्योंकि शरीर तो दुम्ब, बाबा कहते ये दुम्ब है तुम्हारा। जैसे बंदर का दुम्ब होता है ना, इनकी पूंछ, अब वो तो उसके साथ लटकी हुई है, वो छलांग लगाएगा तो दुम्ब भी तो छलांग लगाएगी ना साथ में। लेकिन वो दुम्ब या वो पूंछ को याद थोड़ी करता है, वो छलांग लगाता है।
तो इसी प्रकार हम देह भान से अगर हमें मिटना है, न्यारा होना है, तो उस न्यारे स्वरूप को पहले याद करना है। तो ऑटोमेटिकली इस देह भान से हम न्यारे हो सकेंगे। और वो न्यारापन वास्तव में हमें इतना हल्का बनाएगा, जो 1 सेकंड में आत्मा हल्की हो जाती है। जब बाबा कहते 3 बिंदु लगाओ, ये 3 बिंदु क्यों बाबा कहते हैं? हल्का होने लिए। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, जो बीत गया वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। ये ड्रामा का बिंदु और मैं आत्मा, बाबा की संतान, बाबा मेरा साथी। आज बाबा ने कितना कहा? 1000 भुजाओं वाला मेरा साथी। मैं अकेला नहीं हूँ। अकेला होऊंगा तो डर लगेगा, अकेला होगा तो भारी होगा। 1000 भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, तो 1 सेकंड में हल्कापन आ जाएगा। अब ये 3 बिंदु लगाना माना उस बिंदु तक पहुंचना जो मैं वास्तव में बिंदु हूँ। आत्मा सब हिसाब किताब चुकतू करके अपने परम धाम पहुँच गए। जो बाबा कहते हैं कोई योग बल से चुकतू करेंगे, कोई भोग बल से चुकतू करेंगे, यानी सजा बल से चुकतू करेंगे। तो सजा बल भी तो चुकतू करने का माध्यम है ना। लेकिन सजा बल से अगर चुकतू करेंगे तो फिर जो योग बल से प्राप्ति होती है वो नहीं होगी, क्योंकि सजा बल में तो बहुत थकावट होगी। तो फिर वो सच्चे सुख का आनंद नहीं ले सकेंगे, जो सत्युगी सुख का आनंद है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं डबल लाइट बन जाओ, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। छोड़ो तो छूटो। अगर एक पंछी डाली को पकड़ के रखता है, अपने पंजों से पकड़ के रखा है, और वो सोचे मैं उड़ूँ, मैं उड़ूँ, मैं कैसे उड़ूँ, मैं कैसे उड़ूँ, उड़ नहीं पाएगा। पंख होते हुए भी वो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि डाली को छोड़ा नहीं है। देख रहा है दूसरे पंछी तो उड़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं उड़ रहा हूँ, लेकिन भूल जाता है कि डाली को मैंने ही पकड़ के रखा है, पंख तो मुझे भी है। तो केवल मैं उड़ूँ, मैं उड़ूँ, मैं उड़ूँ, यही सोचने की बात नहीं है। पर डाली छोड़ो तो उड़ तो सकोगे 1 सेकंड में, पंख तो हैं आपको। आत्मा को वैसे ही पंछी माना गया, आत्म पंछी। तो 1 सेकंड में आत्मा उड़ गई। हाँ, वैसे भी जब शरीर छोड़ता है इंसान, अनुभव भी आप लोगों ने किया होगा कैसे कोई शरीर छोड़ता है। हाँ, वो इतनी पीड़ा में, इतनी पीड़ा में, इतनी पीड़ा में है, हमको लगता है कि बेचारा बंधन से मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। हाँ, ये बहुत पीड़ा है उसको, बहुत पीड़ा। और जैसे आत्मा निकलती है 1 सेकंड में शांत, आत्मा उड़ गई, शांत हो गई, हो गया शरीर भी शांत। तो मैं आत्म पंछी इतना हल्का हूँ, इतना हल्का हूँ, ये सारा बोझ नीचे और मैं ऊपर। तो जब बाबा कहते हैं चढ़ाई भी नहीं चढ़ो, उड़ती कला का अनुभव करो, आज बाबा ने कहा, तो उड़ती कला का अनुभव माना छोड़ो तो छूटो। धरनी के आकर्षण से ऊपर आ गए। कई लोग हवाई जहाज में चढ़ने में ही डर लगता है लोगों को। एक बहन से मैंने पूछा कभी आप हवाई जहाज में गई हो? कहती ना बाबा, ना बाबा, डर लगता है, डर लगता है। हाँ, हवाई जहाज में। और कई लोग तो हवाई जहाज़ों में सारा दिन घूमते रहते हैं ना, कोई डर नहीं। डर लगता है क्योंकि नीचे से ऊपर आना हिम्मत चाहिए, लेकिन नीचे से ऊपर आना मुश्किल नहीं है। नीचे का छोड़ो तो छूटो, चढ़ गए ऊपर। मैं आत्मा इस शरीर से हल्की, मैं न्यारी। और जैसे मैंने ये सोचा मैं इतनी हल्की, तो कितनी शुद्ध हूँ।
फिर भले मैं शरीर में आई, लेकिन कौन सा शरीर मिलेगा? अब सतयुगी दुनिया में आओ, कौन सा शरीर मिलेगा? पावन शरीर मिलेगा। अभी तो आत्मा पावन बन रही है, अभी ये शरीर पावन नहीं बन रहा है। ये शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है, विकार की बीज है। इसलिए ये कलयुगी शरीर तो रोगी शरीर या जो भी है वो है, पता है। लेकिन मैं आत्मा इनसे न्यारी बनी और मुझे ये विश्वास है कि मैं आत्मा शुद्ध पावन बनी तो मुझे एक पावन शरीर मिलेगा, और वो पावन शरीर दैवी शरीर होगा। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा का अनुभव मुरलियों में आप सुनते होंगे। बाबा हिस्ट्री हॉल में बैठ करके, कैसे गद्दी पर बैठ करके लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते थे। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, इतना नशा चढ़ता था बाबा को लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर, श्री कृष्ण के चित्र को देखकर, मैं ये बनने वाला हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ। इतना बूढ़ा शरीर, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन कृष्ण का फोटो देख करके बाबा खगियाँ मारता था। खगियाँ समझते हैं? ये जो कंधा है ना, ऐसे 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 बाबा करता, जैसे छोटा बच्चा करता है ना, वैसे बाबा करता, मैं ये बनने वाला हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ। बिल्कुल इतने छोटे बच्चे की तरह, इतना इनोसेंट बाबा हो जाते थे। बॉडी लैंग्वेज बाबा की बहुत वंडरफुल थी, इसीलिए ऐसे लगता बाबा को देखते ही रहे, इतनी बॉडी लैंग्वेज वंडरफुल थी बाबा की। शरीर के हाव भाव दिखाई देते थे। कई लोग भारी होते हैं ना, तो बस सीधा ऐसे ही बैठ करके ऐसे बोलेंगे जैसे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। कोई तो एक्शन से करेंगे तो बड़े अच्छे लगते हैं, क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? तो इसीलिए बाबा भी ऐसे ही थे, वो इतने हल्के रहते थे बाबा। बाबा ने कल मुरली में क्या कहा कि पहला ही साक्षात्कार बाबा को हुआ, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, और विष्णु ने मुझे वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे ही हो। तो बस नशा चढ़ गया, मैं जैसे हूँ, मैं भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ। फिर स्वर्ग का नरक के विनाश का साक्षात्कार किया, कलयुग का विनाश, तो एकदम वैराग आ गया। फिर स्वर्ग का साक्षात्कार किया कि ये तुमको बनाना है, तो जो नशा चढ़ गया बाबा को, जो 1 सेकंड में सब धक से छोड़ दिया। बाबा शिव बाबा ने जो डायरेक्शन दिया, अब ये सब अपनी चल अचल प्रॉपर्टी माताओं के नाम पर कर दो, उनके नाम पर विल कर दो। आगे पीछे बाबा ने कुछ भी नहीं सोचा, क्या होगा, कैसे होगा, हाँ मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। हाँ, कई सोचते ना, बाबा ने कुछ नहीं सोचा, बस मैं ये बनने वाला हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ, और सब कुछ विल कर दिया फटाफट। और जो हीरे बाबा जिनका व्यापारी था, वो हीरे बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। 1 सेकंड में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया बाबा के। और वही जो बाबा की चल अचल संपत्ति थी, मानो जो माताओं के आगे मम्मा को लीडर बनाया, उनके आगे सुपुर्द किया। 8 बहनों के नाम पर विल लिख दी बाबा ने, और वही बीज बना। और आज हम उस नशे से कहते हैं कि वो जो बीज ब्रह्मा बाबा ने रोपा अपने तन मन धन का, वो आज एक वट वृक्ष बन करके इतना बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय खड़ा है। हाँ? और हम सब उसमें सम्मिलित हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या नशा था? हम ये बनने वाले हैं। तो क्या हमको भी ये लक्ष्य इतना स्पष्ट है कि हम ऐसा देवता बनने वाले हैं? क्या ये लक्ष्य सचमुच स्पष्ट है? या कभी कभी सोच चलता है पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, हाँ, पता नहीं स्वर्ग आएगा नहीं आएगा, पता नहीं। तो बाबा कहते पता नहीं कहा तो पता कट जाएगा। हाँ? माया पंख काट लेगी, क्योंकि पता नहीं कहते रहते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य हमारा मजबूत है,
हाँ मैं ही ये बनने वाला हूँ, और मैं हाँ लक्ष्मी नारायण, इसलिए बाबा हाथ उठवाते हैं। राम सीता में भी कोई हाथ नहीं उठाता, लक्ष्मी नारायण बनना ये हाथ उठाते हैं। कितना बड़ा लक्ष्य है ये। तो उस अनुसार हमारे लक्षण है या नहीं है? क्योंकि कई बार जब हाथ उठाते तो बाबा मुस्कुराते हैं, अव्यक्त बाप दादा भी मुस्कुराते, साकार बाबा भी मुस्कुराते थे कि बच्चे लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रखा है, चलो कोई बात नहीं, आपके मुख में गुलाब। जब कोई बहुत शुभ चीज़, शुभ बात कहता है ना, शुभ बहुत है लेकिन वो लक्षण है नहीं, तो कहेंगे कोई बात नहीं, आपके मुख में गुलाब। हाँ बाबा कई बार कहते थे गुलाब जामुन आपके मुख में गुलाब जामुन, तो मुख में इतना मिठास आ गई तो बस मीठा हो गया मुख, खुशी आ गई। अच्छे प्रसंग पर तो गुलाब जामुन खिलाते हैं ना, मुख मीठा करते हैं। तो इसीलिए इतना हमें वो नशा होगा तो लक्ष्य हमारा मजबूत होगा, तो लक्षण आएंगे कि हम अगर देवता बन रहे हैं तो देवता के क्या क्या गुण होने चाहिए। वो सारे दैवी गुणों की लिस्ट, 36 गुण तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे गुण हैं। 7 जैसे आत्मा के गुण कहेंगे तो 7 में सब कुछ आ जाता है। इसी प्रकार ये 36 गुणों में जो दैवी गुण माने गए हैं, अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, निर्भयता, सरलता, रोज़ ये लिस्ट देखो, पढ़ो, कितने कितने गुण मेरे अंदर आए हैं, मैं कितना इन देवताओं के जैसा बन रहा हूँ। तो लक्ष्य सामने है तो लक्षण अपने आप आते जाएंगे। हाँ मेरे अंदर तो ये है नहीं, मेरे अंदर ये है नहीं, ऐसे कहा तो कभी नहीं आएंगे, पर मेरे अंदर है, वो देवता स्वरूप मेरे अंदर समाया हुआ है, केवल वो जागृत करना है, जागृत करना है, जागृत करना है। और कैसे जागृत होगा बाबा उसका भी एक तरीका बताते हैं, दृढ़ संकल्प। कुछ भी हो जाए, मुझे अपना चेहरा सदा हर्षित रखना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ जब कुछ भी हो जाए वरना कुछ भी हो जाए, मुझे उदास नहीं बनना है, मुझे निराश नहीं होना, ये भी नहीं, मुझे अपना चेहरा सदा हर्षित रखना है। तो कोई बड़ी बात होगी ना तो वो भी छोटी हो जाएगी। और अगर निराशा, हताशा, मायूसी, नाराज़गी या चिड़चिड़ापन, ये अगर संस्कार होंगे ना तो हर्षितपना कहाँ से आएगा? कभी नहीं आएगा। मैं आपको एक हंसी की बात सुनाऊं, मेरी बात, हाँ पर्सनल बात। मेरे से किसी बहन ने पूछा कि बहन जी एक आपकी पर्सनल बात, आपसे मैं एक बात पूछूं? हाँ भाई तो हिम्मत नहीं करेगा, बहन ने हिम्मत की। तो उसने क्या कहा, बहन जी आप सदा मुस्कुराते रहते, थकते नहीं हैं? मेरे से प्रश्न किया, आप सदा मुस्कुराते रहते, कभी थकते नहीं हैं? तो मैंने कहा अच्छा मैं सदा मुस्कुराती हूँ, हमें तो पता ही नहीं है कि मैं सदा मुस्कुराती हूँ। हाँ सदा मुस्कुराती हूँ। आपके चेहरे पर हमने कभी ऐसे गमगीनी देखी नहीं, कोई ऐसे उदास कभी भी नहीं देखा, और नज़दीक में थे, ऐसे नहीं कि कोई कभी कभी देखने वाले, आपको कभी नहीं देखा इस प्रकार से। तो आप थकते नहीं, सदा मुस्कुराते हैं। मैंने कहा मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मैं सदा मुस्कुराती हूँ, और थकने का तो सवाल ही कहाँ है। थकने का सवाल तब आता है जब आर्टिफिशियल हो, होता है ना। जैसे फ़ोटोग्राफ लेना है, अब वो फ़ोटो के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और वो व्यक्ति टाइम ले रहा है, उसका बार बार वो मोबाइल वो बंद हो जाता है या कुछ हो जाता है, भाई जल्दी करो ना, मुस्कुरा रहे हैं, थक गए थक गए। क्यों थक गए? क्योंकि आर्टिफिशियल मुस्कुराहट है, नेचुरल मुस्कुराहट तो है ही नहीं। इसलिए कईयों का क्या करते हैं, जब वो नेचुरली मुस्कुरा रहा है तो फ़ोटो ले लेते हैं, तो कहेंगे अच्छा ये मेरा फ़ोटो ऐसा मुस्कुराता हुआ पड़ा, क्योंकि चेहरा तो उदास है। कोई एक भाई था, उसका नाम था हसमुख भाई, लेकिन चेहरा सदा रोता हुआ, सदा रोता हुआ।
तो किसी ने उसको कह दिया, भाई आपका नाम तो बड़ा अच्छा है, तो इस नाम के अनुसार आप सदा हर्षित रहो ना, हसमुख भाई नाम है आपका। तो कहता है क्या करूं, मेरे माँ बाप ने ऐसी शक्ल दे दी है। तो दोष किसको दे दिया? उदास चेहरे का, निराशाजनक चेहरे का दोष माँ बाप को दे दिया। बताओ माँ बाप का इसमें क्या दोष है? कोई कैसा भी कुरूप व्यक्ति भी होता है ना, बच्चा देखो बड़े इतना सुंदर नहीं भी है, लेकिन जब वो मुस्कुराता है तो क्या होता है, कितना प्यारा लगता है, भले कैसा भी है। लेकिन हम देवता बन रहे हैं, देवताओं का चेहरा देखो कैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। अगर देवताओं का चेहरा उदास होता तो कौन उनका दर्शन करने जाता? कोई नहीं दर्शन करने जाता। तो इसीलिए हम देवता बन रहे हैं। फिर द्वापर युग से हमारा ही पूजन होगा, हमारी ही मूर्ति बनेगी, हमारे ही भक्त पूजा करेंगे। और तो उसके लिए भी बाबा कहते तैयारी अभी करनी है। वहाँ पर हम दाता के रूप में होंगे। सतयुग त्रेता में तो दाता है ही, देवता माना ही दाता। लेकिन द्वापर कलयुग में भी जो हमारा पूज्य स्वरूप होगा, जो पूजा होगी हमारे रूप की, वो भी दातापना है, दाता रूप है। मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसका दर्शन करने भक्त आते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा? देवताओं के आगे भी कसम उठाएंगे, अपना कसम नहीं उठाएंगे, भगवान का कसम उठाएंगे, अपने इष्ट का कसम उठाएंगे ना। और उनके आगे अपनी दिल की सारी बातें बता देंगे, किसी दूसरे को नहीं सुनाएंगे। कहीं वो दूसरे को बता दे, लेकिन अपने इष्ट के आगे आकर के अपनी सारी कमी कमजोरी सब बता देंगे, जो हूँ जैसा हूँ ये हूँ। और दुनिया के आगे तो दिखाएंगे मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो होशियार हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ, हैं? पर देवताओं के आगे, ईश्वर के आगे तो अपना सब कुछ जो उनका जो वर्तमान रूप है वो प्रकट कर देते हैं। तो आप सोचिए, हम ही वो इष्ट थे तो कितने ऊंचे हैं हम। और अभी अगर हम भक्त बन जाएं और फिर अपने ही इष्ट रूप के आगे हम कहें कि मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, दास हूँ, कपटी हूँ, कैसा लगेगा? भक्ति में तो गाते हैं, जब आरती करते हैं तो यही कहते हैं, हाँ यही कहते हैं ना, आप इतने ऊंच हो और मैं कैसा हूँ? मैं मूर्ख हूँ, कामी हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, न जाने क्या क्या कहते अपने लिए। इतना हीन अपने को बताते देवताओं के आगे, भगवान के आगे। तो क्यों? क्योंकि एक आईना है कि वो कहाँ हम कहाँ। और बाबा कहते यही तुम थे। तो अभी तो हम ऐसे नहीं कहेंगे ना, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दास हूँ, मैं कपटी हूँ, लेकिन मैं पूजनीय रूप हूँ, मैं पूजा के योग्य हूँ। ये रूप पूजा के योग्य नहीं है, लेकिन द्वापर कलयुग में जो हमारा पूज्य स्वरूप होगा उसकी पूजा होगी, तो ये मेरी ही पूजा है। उस दिन भी बाबा की जो अव्यक्त मुरली चली उसमें बाबा ने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही। हाँ, बाबा ने महात्मा गांधी की बात कही, गांधी जी। अब मान लीजिए गांधी जी का जन्मदिन है, अभी हम 2 अक्टूबर आती है, गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। अब वो गांधी को शरीर छोड़े 48 माना 71 साल पूरे हो गए। 48 में शरीर छोड़ा, 31 या 30 जनवरी को, और अभी 2 अक्टूबर है इस साल, या जो भी अभी 30 जनवरी हुई, और अब उनकी पुण्यतिथि थी। तो 71 साल पूरे हुए, कहाँ 48 में, और अभी 2019 तो पुण्यतिथि का दिवस था और लोगों ने महात्मा गांधी की खूब महिमा की होगी। अब वो गांधी जी की आत्मा भी तो किसी नाम रूप में होगी कि नहीं होगी? इस जन्म में किसी नाम रूप में तो होगी ना। और क्या होगा, गांधी जी की ही आत्मा है और वो गांधी जी की महिमा कर रही होगी।
कोई भी जीते जी ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि वो दूसरे जन्म में आ गया तो उसको पूर्व जन्म का तो पता ही नहीं है। और बाबा कहते तुम बच्चे जीते जी अपनी महिमा सुन रहे हो। ये पूज्य जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, ये जिनकी इतनी महिमा है, ये किनकी है? हमारी है। तो कितना ऊंचा लक्ष्य है और उस लक्ष्य अनुसार हमारे लक्षण हैं। ऐसे ही हम गंभीर भी हैं। अब देवताओं के आगे क्या नहीं कह दिया अपनी कमियां कमजोरियां, लेकिन देवताएं किसी और को कहते हैं क्या? भगवान के आगे अपनी कितनी कमियां बता देते हैं, लेकिन भगवान कभी किसको नहीं कहते। या भगवान को कोई गाली भी दे दे, लेकिन भगवान थोड़ी अपकारी पर अपकार करेगा। गाली देने वाले पर अपकार तो नहीं करेगा, फिर भी उपकार करेगा। भगवान क्षमा कर देगा। तो क्या हम भी बाप की तरह या देवताओं की तरह ऐसे क्षमाशील है, ऐसे क्षमा करने वाले हैं? वास्तव में अगर किसी को क्षमा कर देना, ये उनको क्षमा नहीं कर रहे हैं, खुद को क्षमा कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को क्षमा नहीं की, मान लो, तो हम खुद को भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दुखी तो होते रहेंगे ना। इसीलिए जब का छोड़ो तो छूटो, माना क्षमा करो और भूल जाओ। ये है छोड़ो तो छूटो। बाबा को सौंप दो, बाबा अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ। बाबा वो समस्या ले लेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। तो मानो कि हम पूज्य स्वरूप के आगे वो भक्त अपनी बातें देते हैं, अपनी कमी कमज़ोरी देते हैं, अपने आप को हल्का करते हैं, तो हम अभी चेतन में हैं और हम भारी है। मान लो कोई भी बात के कारण भारी है, किसने कुछ कह दिया, क्यों कहा, क्या मतलब है इसका, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, चलो मैं भी इसको बताऊंगा, मैं भी कोई कम हूँ क्या, अब नेले पर देला। उसने तो केवल एक गाली दी और मैंने उसको थप्पड़ मार दी। गाली केवल दी, केवल मुख ही खराब किया, मैं तो हाथ भी खराब किया। पर ये हाथ कौन से हमारे? मूर्तियों को कहते हैं ना, देवताओं के आगे जाते हैं तो उनकी जब महिमा गाते हैं तो क्या कहते हैं? नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, कर कमल, हाँ मुख कमल, हृदय कमल। ये संगम की तो बात है। तो वो उनका एक एक अंग कमल समान, और ये मेरी ही यादगार है, तो मेरा एक एक अंग कमल समान है, तभी तो मैं पूज्य बनूंगा, कमल समान होगा तो। अब ये है वो लक्ष्य सामने रख करके लक्षण धारण करना। फिर आओ चौथा स्वरूप, हाँ बिंदु रूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप। फिर आओ वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण कौन? ब्राह्मणों की कितनी महिमा है, जितनी महिमा शास्त्रों में ब्राह्मणों की है और किसी की नहीं है। हर शुभ कार्य में ब्राह्मण जरूर चाहिए। और बाबा कहते तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। आज एक कुख वंशावली ब्राह्मण को भी कितना नशा होता है, लौकिक ब्राह्मण को। तुमको पता है मैं ब्राह्मण हूँ, यही कहेगा। हाँ? जाति का बहुत भान होता आजकल। जाति, भारत में जाति ने तो बर्बाद कर दिया है। हाँ, ब्राह्मण का इतना नशा होता, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। और बाबा कहते वो तो सब, चाहे नाम ब्राह्मण है लेकिन काम तो शूद्र का कर रहा है ना। शूद्र का कर रहा है ना, विकारों के वश है तो शूद्र ही हो गए ना, बट कहलाएगा मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन बाबा कहते तुम सच्चे ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की ओरिजिनल मुख वंशावली हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, ब्रह्म ज्ञान है जिसमें, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ब्रह्मा भोजन खाते हो, ये सब ब्रह्मा से संबंधित है। ये सब ब्रह्मा से ही संबंधित है। वही सच्चे ब्राह्मण हैं और वही हम कर रहे हैं। ऐसे सच्चे ब्राह्मण हम हैं। ब्रह्मा केवल ग्रेट 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 ग्रैंडफादर नहीं है,
लेकिन डायरेक्ट फादर बना है हमारा, डायरेक्ट उनकी संतान बने हैं। अब ये नशा जब चढ़े, ये लक्ष्य हो, तब लक्षण आवे। तो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के साथ साथ और क्या क्या बातें याद रहेगी, संगम युग भी कभी भूलेगा नहीं, वो सदा याद रहेगा। भगवान इस संगम युग पर आते हैं, वो भी याद रहेगा। क्या ज्ञान देते हैं, गीता ज्ञान, वो सारा ज्ञान बुद्धि में रहेगा। ये सब बातें ब्राह्मण हूँ ये समझने से, महसूस होने से लक्ष्य है, तो उसके लक्षण अपने आप आएंगे। और ब्राह्मण ही फिर फरिश्ता बनना हो, तो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है। पर केवल बनना है नहीं, मैं हूँ। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा अंतिम दिनों में, फरिश्ता की चाल, फरिश्ता स्थिति, हाँ कैसे चल रहे हैं, देख रहे हैं, मिल रहे हैं, बिल्कुल फरिश्ता, जैसे फर्श के से कोई रिश्ता ही नहीं। इतने न्यारे प्यारे बाबा को हमने अनुभव किया लास्ट दिनों में। बाबा की जो लास्ट की जो मुरलियाँ जो 1968 की चली, उसमें बाबा ने कहा बस टावर ऑफ पीस बनना है बच्चे, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ माइट। ये जो शांति स्तंभ बना है, ये बाबा की जो अंतिम साल की जो मुरलियाँ थी, उसमें बाबा टावर का बहुत वर्णन करते थे। तो वही यादगार, ब्रह्मा बाबा की यादगार शांति स्तंभ, उसको टावर बनाया। तो ब्रह्मा बाबा जैसे फरिश्ता रूप थे, बाबा के आगे जाते थे, बाबा जैसे हम सुनाते रहते और बाबा जैसे सुनते हुए नहीं सुन रहे, बिल्कुल न्यारे। एक ऐसा मिसाल एक बहन ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि बाबा को उसने पत्र लिखा था, वो कोई सेवा की बहुत अच्छी सेवा, बहुत रिजल्ट अच्छी निकली, तो पत्र में बाबा को सारी सेवा का समाचार लिखा। और फिर जब वो मधुबन में आई तो बाबा से मिलते थे बच्चे, तो बाबा को वो सारा समाचार फिर से बताने लगी और बाबा न्यारे हो गए एकदम, जैसे सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। तो उसको लगा पता नहीं बाबा सुन रहे या नहीं सुन रहे, क्योंकि बाबा एकदम न्यारे हो गए। तो चुप हो गई। अब वो बोल रही है तो बाबा ने कुछ भी नहीं बीच में कहा, चुप हो गई। जब देखा कि बाबा तो न्यारे हो गए, तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, बच्ची ये आपने पत्र में लिखा था ना? तो कहा हाँ बाबा, हाँ बाबा, वो तो देह अभिमान में थोड़ा सा थी, हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा बच्ची बाबा जानते हैं, हाँ बाबा जानते हैं, माना अभी रिपीट मत करो, हो गया, हाँ बता दिया, पूरा हो गया, समझ गए ना? बाबा जानते हैं। हाँ अब हम लोग होते क्या कि अब बताए ना, तुमने लिखा है ना, फिर क्यों बोल रही हो? हाँ कैसे भी हम बोल देंगे, क्या क्या बोल देंगे, कैसा रिएक्शन होगा। और बाबा शांत हो गए। और जब वो चुप हो गई, देखा कि पता नहीं बाबा सुन रहे हैं या नहीं, तो बाबा ने पूछा, बच्ची आपने ये पत्र में लिखा था ना? हाँ बाबा लिखा था। अच्छा बच्ची बाबा जानते हैं, मना वर्णन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बाबा तो प्राम हो गए। पता है बाबा ने, बाबा को सुनाया था पत्र, क्योंकि बाबा हर एक पत्र पढ़ते भी थे, सुनते भी थे। ईशु दादी बाबा को पत्र कोई ऐसा इम्पोर्टेंट होता था तो बाबा को सुनाती थी। कई बार बाबा खुद भी पढ़ते थे, और कई बार तो बहुत लंबा चौड़ा होता था तो बाबा को बस सार बता देती थी, इतना टाइम कहाँ होता है, इतने पत्र आते थे। और बाबा भी उनको सार रूप में लिख देते, बच्ची का पत्र पाया हर्षाया, बस वो 2 लाइन में पूरा हो गया पत्र पाया हर्षाया। लेकिन बाबा से कोई बातें कोई पूछते थे तो बाबा ज़रूर उनका रिस्पॉन्स देते थे, दूरानदेशी होकर के देते थे। तो मैं अपना भी अनुभव सुनाती हूँ कि 67 में मैं कॉलेज पढ़ रही थी, 67 में, और उस समय मुझे डिसाइड करना था डॉक्टरी पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या लेना है, क्या आगे का सब्जेक्ट लेना है। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा था, 67 की बात है, बाबा के अव्यक्त होने से 2 साल पहले, कि बाबा ऐसे ऐसे मुझे ये प्रोग्राम, ये कहा गया, घर में भी सबका फोर्स था तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो। बाबा मैं क्या करूं?
और बाबा मुझे जानते थे, क्योंकि बाबा के सामने मैं कई बार गई थी। बचपन में बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण किया था। तो बाबा हमेशा मुझे कहते थे कि बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा, विदेश भेजेगा। अब हम तो उस समय सोचते भी क्या थे, सोचते ही नहीं थे बाबा विदेश भेजेगा कह रहे हैं। उस समय विदेश की कोई सेवा भी नहीं थी और कुछ ऐसी बात भी नहीं थी। तो जिस समय बाबा को मैंने ये पत्र लिखा कि डॉक्टर के लिए मेडिकल लाइन लेनी है, तो बाबा का कैसे जवाब आया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाबा मुझे कोई पत्र लिखेंगे, लेकिन बाबा का पत्र मुझे आया, बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है और बाबा चाहते हैं कि बच्ची रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करे। ये बाबा ने मुझे लिखा। नहीं तो किसी को थोड़ी ऐसे लिखेंगे, कहेंगे हाँ बच्ची अगर आपकी इच्छा है भले पढ़ो, लेकिन बाबा ने तो मुझे साफ मना कर दिया, बच्चे विश्व की सेवा करनी है रूहानी डॉक्टर बन के। बस वो जो बाबा का मुझे पत्र मिला, मैंने उसके बाद संकल्प किया मुझे तो बस बाबा की सेवा करनी है, क्योंकि जवाब बाबा का आ गया। बाबा ने श्रीमत दे दिया, बाबा ने मेरा भविष्य देख लिया। और आज अगर मैं एक डॉक्टर बन जाती, एक क्लिनिक खोल के बैठ जाती थी, और क्या करती थी अभी तो विश्व की सेवा कर रहे हैं, सारी दुनिया यहाँ आती है, सारी दुनिया की यहाँ सेवा करते हैं, सारे विश्व में बाबा भेजते हैं, सेवा कराते हैं, और वो भी यहाँ आते हैं। तो देखो एक श्रीमत का पालन किया, बाबा ने कितना ऊंचा चढ़ा दिया, है ना कि नहीं, क्यों नहीं है। तो यही हम अनुभव करें कि हमें ऐसा फरिश्ता बनना है, ऐसा बाप समान बनना है, घर चलना है, देवता बनना है, और उसके लिए बाबा की हर श्रीमत का पालन करना है। ये लक्षण ही कदम पर कदम चले और हम बाप समान बन जाएंगे, बाबा की सब आशाओं को पूर्ण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।